Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो and आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी करियर में ऐसे क्या बाधाएं आ रही है एंड आप अपने करियर में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो और कब हो जाओगे। ठीक है, सो आप इन दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो हाय पाइलवन, जिन्होंने भी ये ईगल वाला कार्ड चूज़ किया है ये आप लोगों की रीडिंग है। ओके सो पाइलवन, डू यू गाइज नो कि ईगल आर कंसिडर एज मैसेंजर बिटवीन द गॉड्स एंड पीपल। आपको ही पता है ऐसे होता है एंड ईगल कहीं ना कहीं अगर आप कभी ईगल को देखें ना तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड लक एंड क्योंकि ईगल शोज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विजडम। एक बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान होता है एक ऐसी क्वालिटीज़ ईगल हमें शो करता है कहीं ना कहीं। एंड ऐसे लोग जिन्हें ऊंचाइयाँ छूना पसंद है, जो चाहते हैं कि हम ऊंचाइयाँ छुए, जो चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाएं, कुछ ऐसे लोगों की बात है यहाँ। सो लुक्स लाइक पाइल वन, आप लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो बहुत ज़्यादा एंड यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं पाइल वन में जो कहीं ना कहीं भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप लोगों को पता है कि अलाइनमेंट में कैसे आना है एंड आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हो। आप लोगों को पसंद होगा लोगों की मदद करना एंड लोगों को चीज़ें सिखाना, समझाना, बट कहीं ना कहीं पाइल वन लुक्स लाइक कि यू गाइज डोंट यूज़ दैट नॉलेज फॉर योर सेल्फ। सो पता नहीं है एनर्जी मुझे आई, ऐसा मैसेज मुझे आया कि कहीं ना कहीं पाइलवन सबकी मदद करते हैं बट वही मदद अपने आप के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो करनी है आपसे। ठीक है, लेट्स सी कि आपके करियर में क्या चल रहा है, आपको कब सक्सेस मिलेगा, क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या नहीं है, क्या चेंज करना चाहिए। ओके we have 9 of wands. Okay, पाइलवन मैं आपको एक चीज़ कहूँ, रीडिंग को ना 2 मिनट के लिए रुको साइड में रखते हैं। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं पाइलवन आपसे ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के लाइफ में आई मीन आपके करियर के लिए स्पेशली इफ़ ऑब्स्टिकल कोई चीज़ है ना तो इट्स लाइक इट्स योर ओन माइंड। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है पाइलवन, जैसे कि आपके खुद के माइंड ने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर रखी है, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी तक तो कार्ड्स भी आए नहीं हैं बट मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है आप लोगों से। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने माइंड में काफ़ी ज़्यादा, आई टोल्ड यू, सी 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आए भी नहीं थे, मुझे वो एनर्जी आ गई थी आप लोगों की कि आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे हो जो काफ़ी ज़्यादा खुद ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हो। ऐसे नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा मतलब हाँ प्रॉब्लम्स होंगे नो डाउट, बट कहीं ना कहीं लुक्स लाइक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप लोग उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हो। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम, ऐसा क्यों है पाइलवन। ओके, there's a lot of daydreaming and less of an action. पाइल वन है ना, बहुत ज़्यादा सोचते हो ना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे बनना है, हमें वैसे बनना है, बट एक्शन लेने से डरते हो। नहीं डरना है भैया। ओके, ये तीनों कार्ड्स हम ले लेंगे मेहनत करने के बाद। द स्टार, द सन, द मैजिशियन। ओके पाइलवन, सक्सेस तो बहुत है आपकी ज़िंदगी में। पाइलवन आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग है ना अपनी खुद की ही एनर्जी में इतने कॉम्प्लिकेशंस ला चुके हो, आप इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हो कि अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या।
दरअसल देखा जाए ना पहलवान, प्रॉब्लम है आपका माइंड, प्रॉब्लम है आपकी सोच। आप लोग पॉजिटिव सोचने के बजाय बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो। एक और चीज़ मैं आपसे कहूँ पहलवान, यू गाइज आर मेंट टू डू समथिंग बिग। ओके, दस अ लॉट दैट यू कैन डू। आप लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। एंड एक्चुअली यहाँ पर पाइलवन में ऐसे ही लोग हैं जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी बोला, इफ़ यू गाइस हैव चोजन द ईगल, यू नो बेसिकली ईगल क्या करता है, ईगल अपने प्रॉब्लम से डरता है क्या? नहीं। जब बारिश होती है तो वो बादलों के ऊपर चला जाता है। इट्स नॉट दैट वो कहीं किसी कहीं पे जाके छुप जाएगा किसी पेड़ के नीचे, नहीं। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो जो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हो। बट यहाँ पर एक ही वो हो जाता है कि प्रॉब्लम्स अगर कोई और क्रिएट करे तो आप लोग सॉल्व करना जानते हो, बट जब प्रॉब्लम्स आपके खुद के हो, जब आप खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो तो आपको सॉल्व कैसे करना है वो नहीं पता है। एंड ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है पाइलवन। क्यों भैया, ऐसे क्यों है ये? एक और चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है ना पाइलवन, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो ना उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। एंड आप वो नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ऐसी एक वो सोच है आपकी कि व्हाट इफ़ मुझसे नहीं हो पाया, व्हाट इफ़ ऐसे हो गया, व्हाट इफ़ वैसे हो गया। लुक्स लाइक पाइलवन, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कम समझते हो एंड आपको नहीं समझना है ऐसे। ये गलत बात है। ऐसे हो सकता है पाइलवन कि आपके लाइफ में ना पहले बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड बहुत सारी चीज़ों को आपने खुद ही अपने सर ले रखा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ पाइलवन, भगवान है ना सब संभालने के लिए है, बट एक बार आपको फेथ दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को भगवान पे विश्वास है ही नहीं, ऐसा क्यों है? ये तो गलत बात है ना। मतलब क्योंकि क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आपके ऊपर बहुत सारी जैसे आपने अपने ऊपर ना बहुत सारे वो मोड़ लिए हो, जैसे क्या कहते हैं, आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा दबाव है कोई भी चीज़ पूरे करने का। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना पास्ट में फेलियर्स बहुत रहे हैं पाइलवन। अगर आप लोग फेलियर्स फेस करके आगे बढ़े हो तभी आपको वो फेलियर्स इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आए क्योंकि आप लोग कुछ बड़ा कर सकते हो। आज आप जितने भी बड़े लोगों को देखते हो कि जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ कमाया है, जिनके बारे में हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, एड्स में देखते हैं, या जो भी हो, मतलब जिनके नाम यूजुअली हमारे सामने आते हैं बड़े पर्दों पर, क्या उन लोगों की लाइफ इतनी ईजी थी? नहीं थी, राइट। अगर आपको ऐसे कुछ करना है, आपको ऐसा कुछ बनना है तो फेलियर्स तो बहुत आएंगे, आपको फेलियर्स फेस करने आने चाहिए। एंड कहीं ना कहीं पाइलवन, इट लुक्स लाइक कि आपको पास्ट के वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डर है कि व्हाट इफ़ आई अटेम्प्ट दिस टाइम एंड आई फेल अगेन। आई मीन इट्स ओके इफ़ यू फेल अगेन। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? अगर आप दोबारा फेल हो भी गए तो क्या प्रॉब्लम है? लाइफ ख़त्म तो नहीं हो रही ना। पाइलवन ऐसे नहीं करो भैया। एंड कहीं ना कहीं देखो, 10 ऑफ वांड्स से एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के रखने की आदत है। जैसे कि मेरे पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ हो गया तो मैं उसी चीज़ के बारे में सोचने में लग गई, तो आगे की सारी चीज़ आप भूल जाते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों को पाइलवन, इफ़ मैं आपको बोलूँ, बुरा मत मानो, पर आप लोगों का सक्सेसफुल होने का टाइम ऑलरेडी आया था। ठीक है, एंड यू गाइज हैव सक्सेसफुली इग्नोर्ड इट क्योंकि आप अपने पास्ट इश्यूज़ में बिजी थे। 9 ऑफ वांड्स से एक और चीज़ हमें ये क्लियर हो जाती है कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत आप क्या करो ना, आप ट्राई किए जा रहे हो पर आप अपना रास्ता नहीं बदल रहे हो। विच इज़ अगेन, जब हमें कोई चीज़ हासिल करनी होती है ना तो हमको हर तरीका अपनाना चाहिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए। आप एक ही रास्ते अगर चलोगे तो आप ऐसे नहीं हो पाएगा ना। एंड यू नो कि वट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट द राइट वे और इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। यू हैव टू चेंज योर वेज, यू हैव टू कुछ और आप देखो, तरीका देखो जिससे आप वो चीज़ कर सकते हो। कहीं ना कहीं 10 ऑफ वांड्स एक और चीज़ बताता है कि ये आपका लास्ट बैटल है। ठीक है, तो आप अब जो भी हासिल करना चाहते हो ना उसका ये लास्ट बैटल आपका चल रहा है। ये रीडिंग जो भी देख रहा है, इफ़ आप लोग लाइफ में गिव अप करना चाहते हो, प्लीज़ डोंट डू दैट। ठीक है, दिस इज़ योर लास्ट बैटल एंड इस बैटल के बाद कहीं ना कहीं आप जो हासिल करना चाहते हो वो आप हासिल करने वाले हो। एटलीस्ट उसकी शुरुआत हो जाएगी। 4 ऑफ कप से एक चीज़ पता चल रही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने की आदत है। ओके, लेट मी टेल यू, यू गाइस थिंक कि विजुअलाइजिंग और डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप कहीं पे बैठ के बस सोचने लग गए कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। विजुअलाइजिंग इज़ व्हाट, कि वो चीज़ मेरे साथ एक्चुअली हो चुकी है, मैंने वो कर लिया। विजुअलाइजिंग में हमारे साथ क्या रहता है ना कि हमारी खुद की मेहनत भी होती है उसमें, कि जो हम चीज़ विजुअलाइज़ करते हैं वो ऐसी होती है कि ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ नया घर लेना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं ये चीज़ विजुअलाइज़ करूँगी कि मैंने ये घर ले लिया है। ठीक है, डे ड्रीमिंग इज़ व्हाट, कि मेरा ऐसा घर हो,
मेरा ये हो, मेरा वो हो, मेरा इतना बड़ा घर हो, मेरे इस घर में ये सारी चीज़ें हो। विजुअलाइजिंग इज़ वॉट कि मैंने ये फाइनली ले लिया है, मैंने अपने घर को इस तरह से सजा लिया है। तो देयर इज़ दिस स्मॉल डिफरेंस एंड यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ऐसे करके नहीं होता है, ठीक है। सो कम आउट ऑफ दैट डे ड्रीमिंग वाला जोन एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन पाइल वन। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। आपकी प्लानिटरी पोजीशंस भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ अच्छे लग रहे हैं। विदाउट इवन चेकिंग आई कैन से दैट कि दे आर नाउ सपोर्टिंग यू, योर प्लैनेट्स आर सपोर्टिंग यू, योर एंसेस्टर्स आर सपोर्टिंग यू, योर एंजल गाइड्स आर सपोर्टिंग यू, in fact the universe is supporting you. What are you guys doing? You are just sitting and looking at your past कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे इन सब चीज़ों से कब बाहर निकलने के लिए मिलेगा, कब मुझे इन सब चीज़ों से आगे बढ़ पाऊंगी। तो ये इन सारी चीज़ों के जवाब भी तो आप ही के पास है ना। आप किसी और से क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपको कोई मदद कर ले? ऐसा नहीं होगा पाइल बहन। यू एक्चुअली हैव टू थिंक अबाउट इट कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई और आके आपको मदद करे। द स्टार, द सन, द मजिशियन, यू गाइज हैव द कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग दैट यू विश फॉर। जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, हर वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं एंड आप ही करने भी वाले हो, ओके, बहुत जल्द, ठीक है। आई एम टेलिंग यू गाइज कि 10 ऑफ वांट्स से एक चीज़ मैं क्लियर आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं दिस बैटल यू आर फाइटिंग इज़ द लास्ट बैटल, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये आखिरी है एंड गिव अप मत करो। आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो वो करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं, एंड दिस कैन बी एनी क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ थिंग। आप शायद अपने करियर चेंज करना चाहते हो, आप कुछ पॉसिबली हासिल करना चाहते हो जिसके लिए आप बहुत सारी तैयारी कर रहे हो, क्या किसी चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो या ऐसा कुछ भी। अगर आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हो ना कॉन्स्टेंटली, तो अपना तरीका चेंज कर दो, अपने पढ़ाई का तरीका चेंज कर दो, कुछ और देखो कि उसमें और क्या मिल सकता है। सी यू नो व्हाट, आप लोगों को ना यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इट्स ओके इफ़ हमारे विशेस का थोड़े लेट मैनिफेस्ट हो जाए, बट कहीं ना कहीं जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हैं ना, तो हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या क्या वो गलत है। पाइल वन, एक चीज़ मैं आपको कहती हूँ, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो ना वो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द मजिशियन। द मजिशियन इज कार्ड 1, दिस इज़ 10। अगेन एक लास्ट बैटल के बाद आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। सूरज की किरणें जब हमारे ऊपर आती है तो एक अंधेरी रात के बाद जब नया सूरज उगता है, नया दिन शुरू होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। द स्टार सेज दैट यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन। आप लोगों को अपना नाम बना सकते हो कहीं ना कहीं, एंड आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो अचीव कर सकते हो, एंड यू गाइज आर गोइंग टू डू दैट। ऐसा नहीं है कि कर सकते हो, पर आप लोग करने वाले हो पाइल मैन। आप लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हो। ये आपका आखिरी बैटल है एंड लुक्स लाइक कि जून का महीना मुझे यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। जून का महीना विल बी द लास्ट, मतलब वो एंड हो जाएगा आपका बैटल एंड उसके बाद योर टाइम इज़ गोइंग टू स्टार्ट। अगर किसी का बर्थडे यहाँ पे जून में आता है ना, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपके बर्थडे से आपकी नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। ऑल्सो विद द स्टार आई कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ विक्ट्री कमिंग टू यू गाइज आर गोइंग टू विन समथिंग, प्रोबेबली अ कॉम्पिटिशन और समथिंग, एन अवार्ड, बेसिकली एन अवार्ड फॉर डूइंग वेल इन लाइफ, ठीक है। स्पिरिचुअली आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो, डेवलप हो रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो। आप लोग लाइफ में वाकई कुछ हासिल करना चाहते हो, वो आप चाहत जो आपकी है वो आप यूनिवर्स को भी दिखाओगे। एंड देखो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि एंड मुझे एक बात की ना बहुत खुशी है कि ये आखिरी बैटल है, ओके। फॉर एग्जांपल इफ़ मैंने भी पाइल वन चूज़ किया है, जैसे मैंने किया है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि चलो फाइनली ये मेरा आखिरी बैटल है एंड अब जो मैं हासिल करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। सो द स्टार अगेन एक और चीज़ दिखाता है, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे आएंगे एंड आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी बेसिकली कि क्यों मेरे साथ पहले ऐसे हुआ, कि पहले मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई, या पहले मेरे साथ ऐसा ऐसी क्या चीज़ें हुई, जो भी XYZ आपके साथ हुआ तो वो क्यों हुआ, ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ऑल्सो विद द सन यू हैव सक्सेस इन ईच एंड एवरी फील्ड, ठीक है। जिससे आपकी पर्सनल लाइफ भी सक्सेसफुल होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी सक्सेसफुल होगी, आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड आपकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पर अगर कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ चल रहे थे तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट होते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये रीडिंग करियर की है, बट हाँ क्योंकि मुझे मैसेज आया पर्सनल लाइफ वाला, तो मैं आप लोगों को देना इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, ठीक है। तो आपके करियर में अभी के लिए जो चल रहा है ना, ये आपकी खुद की सोच है, ये आपका खुद का माइंड है जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है एंड यू गाइज आर लेटिंग इट हैपन। कहीं ना कहीं अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो। जब आपके दिमाग में ना गलत थॉट्स आते हैं ना, तो तुरंत अच्छा सोचो, अफर्मेशंस बोलो कि आई एम पॉजिटिव, आई कैन अचीव एवरीथिंग, आई एम एक्चुअली अचीविंग एवरीथिंग। तो आप ये सारे अफर्मेशंस बोल सकते हो। जब मुझे लो फील होता है ना, तो मैं भी यही करती हूँ कि मैं अपने आप को कहती हूँ कि नहीं,
याशिका, यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट, ये बस टेम्पररी ऑब्स्टिकल्स है। एंड दिस इज़ ओके गाइस, व्हाइल व्हेन दिस इज़ नॉट योर कर्मा और समथिंग, दिस इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आने वाला जो सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में, उसकी कदर होना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे भी सपने बड़े हैं, मैं ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहती हूँ वो जो सपने हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। एंड उनके लिए छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स क्या, मैं कुछ भी फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं आई ऑलवेज से दिस टू द यूनिवर्स दैट ओके यू नो व्हाट, आई एम रेडी टू फेस द चैलेंजेस बट आई वांट टू बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट। एंड यूनिवर्स मेरी बात सुनते हैं, मुझे पता है कि मेरी एनर्जीज वहाँ पर ऑलरेडी यू नो दे आर हियरिंग इट, एंड आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड सो यू गाइज आर गोइंग टू बी। तो आप लोगों को ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ओके द सन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यू गाइज आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ नेम, अ लॉट ऑफ फेम, ठीक है। यू गाइज विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर ओन पर्टिकुलर सिटी और कहीं दूर दुनिया में कहीं भी। विथ मजिशियन आई कैन सी कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यू नो जिसे कहते हैं कि खुद से कुछ ऐसे करना चाहोगे जिसे देखकर दुनिया खुश हो, जिसे देखकर दुनिया कहे कि ओके हाँ इसके जैसा बनना है मुझे। तो आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो क्वालिटी है पाइल वन। ओके लेट्स सी एंजल ओरेकल से कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। इन द नियर फ्यूचर, आई टोल्ड यू, इन द नियर फ्यूचर आप लोग जितना सोच रहे हो ना कि अब हमें सक्सेस मिलेगा तब मिलेगा या 3-4 साल बाद मिलेगा, तो उससे भी कम टाइम में आपके ज़िंदगी में वो होने वाला है, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर यानी कि जो टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे भी पहले वो चीज़ पूरी हो जाती है, ठीक है। लेट्स सी समथिंग एल्स। फॉरगिवनेस, ओके सो पाइल वन, आप लोग है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हो, कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को कम समझते हो ना, तो वो बहुत गलत हो जाता है। देखो अपने जो आप हम जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को गलत नहीं कहना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ना हमारे लिए अपने आप के लिए भी लागू होती है पाइल वन। हम यू नो यू कैनॉट जस्ट simply curse your soul or yourself that okay you know what you're not worth it or something like that। आपको ऐसे नहीं बोलना है कभी भी अपने आप को कि नहीं ठीक है तुम ऐसी ही हो, तुम वैसे ही हो। अपने आप को कभी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सोल भी है ना, उससे भी परेशानी होती है। अगर आपने अपनी सोल को खुश नहीं रखा तो आप ज़िंदगी में कैसे खुश रह पाओगे, आप मुझे वो बताओ। हमारी सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी की दुनिया तो बाद में आती है, पहले आता है हमारा सोल। उसे कभी भी उदास नहीं करना है नो मैटर व्हाट, एंड किसी और के लिए तो कभी नहीं करना है। जस्ट सेकंड। ओके लेट्स सी, 3 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। हेल्पफुल पीपल, ओके लेट गो एंड ट्रस्ट। सो यू गाइज एक्चुअली हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट योर सेल्फ। आप लोगों को अगर किसी की मदद लेनी है ना तो लो, स्पेशली किसी की नहीं, बट आप लोग हाँ यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है पाइलवन की जैसे कि आप लोगों ने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी है कि हमें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है क्या? इफ़ ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो पहले तो ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट नो मैटर वॉट। यू जस्ट हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। फॉरगिवनेस, कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है एंड अपने आप को एकदम यू नो अपने आप के लिए ना अच्छी बातें बोला करो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम लकी, आई एम अ मनी मैग्नेट। आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मैनिफेस्ट समथिंग और व्हेन यू ड्रीम अबाउट समथिंग। यू नो एक कहो कि एक प्यारा सा अफर्मेशन है जो मैं यूजुअली कहती हूँ, दैट आई एम लिविंग इन माई डिज़ायर्ड रियलिटी, आई एम लिविंग माई डिज़ायर्ड रियलिटी। अगर ये आप कहोगे ना तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, एंड इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड विथ मी, ठीक है। मेरे लिए वो चेंजेस बहुत जल्दी आए थे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी आएंगे, ठीक है। कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं। Dignity, hold your head up high and know the unicorns are supporting you। आप लोगों को
कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि यूनिवर्स, यूनिकॉर्न्स, योर एंसेस्टर्स, योर एंजल गाइड्स, एवरीबडी इज़ इन योर सपोर्ट। देखो मैंने आपको ये एंजल मैसेजेस के पहले ही ये चीज़ कही थी जब हम ये कार्ड्स देख रहे थे कि आप लोगों को सबका सपोर्ट है, हर किसी का। एवरीबडी इज़ वांटिंग यू टू बी सक्सेसफुल, बट यू गाइज आर योर सेल्फ पुलिंग योर सेल्फ बैक। ऐसा नहीं कि कोई और तीसरा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको नीचे खींच रहा है। एंड कहीं ना कहीं देखो आपका सक्सेसफुल होने का जो टाइमिंग है ना, वो इस जून से स्टार्ट हो रहा है। मुझे जून का महीना पता नहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाइब दे रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पाइल वन में ना ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू बी गेटिंग द साइंस सिंस आई थिंक ना आपको मई के महीने से ही आपको वो साइंस मिलनी शुरू हो जाएंगी कि आप लोगों की ज़िंदगी में जब मैनिफेस्ट करें वो पूरा हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी समथिंग एल्स। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। कहीं ना कहीं आपका जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। आप लोग अपने आप को हमेशा कम समझते हो ना पाइल वन, सो दिस इज़ अगेन अ मैसेज फॉर यू कि अपने आप को कभी कम नहीं समझना होता है। देखो आपकी एक आदत है, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिग्निफाइड लोग हैं ऑलरेडी। ओके पाइल वन, कैमरा में रिकॉर्ड करते करते मुझे 2020 दिखा है, सो टेक अ नोट ऑफ इट। एंड हाँ, मैं कह रही थी कि देखो आप लोगों की ना आदत है कि आप लोग दुनिया के बारे में सोचते हो कहीं ना कहीं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को सपोर्ट करो, किसी की सबकी मदद करो। बट जब बात खुद की आती है तो आपके लिए कौन होता है पाइल वन? आप किसी से मांगते हो हेल्प? नहीं, बिकॉज यू गाइज आर लाइक कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम खुद ही देख लेंगे। कहीं ना कहीं ये आपकी जो आदत है ना, इसे थोड़ा चेंज करो। इंसानों से मदद मत मांगो, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन भगवान से तो मांग सकते हो ना। वहाँ पर आपको कोई जज नहीं करेगा कि आपने मदद मांगी है, आपने मदद मांगने के बाद आप सक्सेसफुल हुए, आपको कोई जज नहीं करेगा। इंसानों की फितरत होती है आपको जज करना, बट भगवान ऐसे नहीं करते। ठीक है, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है मैंने किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाया, बट हाँ मैंने भगवान के सामने हमेशा माथा टेका है कि मुझे जो चाहिए प्लीज़ मुझे दे दो। एंड मुझे वो चीज़ मिली है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ। यू गाइज हैव टू बी ग्रेटफुल टू। ठीक है, अगर आप हफ्ते में 2 दिन भगवान से कुछ मांगते हो तो बाकी के 5 दिन आप लोग भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करते हो क्या? इस बारे में भी सोचो, है ना, वो सोचना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आई टोल्ड यू कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी साइकिल यहाँ एंड हो रही है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ हो रही है, उसके बीच में देयर इज़ अ चेंज कमिंग इन योर लाइफ। अब ये चेंज आपकी ज़िंदगी में फिजिकली भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है। स्पिरिचुअली तो आप लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस दोनों तरीके के हो रहे हैं, फिजिकली भी चेंज हो रहे हो और स्पिरिचुअली भी चेंज हो रहे हो। एंड चेंजेस आर वेरी पॉजिटिव फाइल वन। ऐसा कोई भी बड़ा चेंज नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़े या कुछ भी, बट हाँ चेंजेस एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता सबके लिए, बट एक्सेप्ट कर लो क्योंकि ये चेंज आपको बहुत सारी चीज़ें देगा एंड आपको अपने सक्सेस के करीब लेकर जाएगा। पाइल वन रिकॉर्ड करते वक्त मुझे दोबारा 2222 दिखा है, टेक अ नोट ऑफ इट ऑल्सो। कुछ 2 कार्ड्स और देख लेते हैं हम। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। आप लोगों को यूनिवर्स की बातों को सुनने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपको क्या साइंस दे रहा है, आपको कौन से सपने आ रहे हैं। एंड ओके पाइल वन, रिकॉर्ड करते हुए मुझे अब 2244 दिखा है, इसकी भी नोट ले लीजिए प्लीज़। ठीक है, ये एंजल नंबर्स आपके बहुत काम आएंगे। ओके, सो लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, क्योंकि आपको यूनिवर्स की सुनने की ज़रूरत है। आप जब यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो तो दोबारा सुनने के लिए भी तो रुको भाई। हम भगवान से जब कुछ मांगते हो तो भगवान क्या कहना चाहते हैं उसको सुनने के लिए भी तो आपको रुकना चाहिए ना। आप निकल लेते हो अपने, ऐसे नहीं करना है। अपने सपनों के ऊपर ध्यान दो, आपको किस चीज़ के सपने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप क्या एंजल नंबर सकते हो, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। आपको रैंडमली ऐसी क्या चीज़ें दिखती है जो उस जगह पर नहीं होनी चाहिए बट आपको दिख जाती है, एंड आपको यू ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि व्हाई डिड आई सी दैट। तो कहीं ना कहीं ये जब ये चीज़ें होती है ना, तो दिस आर द साइंस। सी whenever you will spot ईगल ना, तब समझ लेना कि आपका सक्सेस आपके बहुत करीब है। ठीक है, बहुत करीब है। ठीक है, एंड बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी में वो अबंडेंस आ रहा है। पाइल वन, यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ नेम। यू गाइज विल बी रिकग्नाइज्ड, पूरे दुनिया भर में आप लोगों को देखा जाएगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे सपने हैं जो ऐसे कुछ करना चाहते हैं एंड आपके वो सपने पूरे हो रहे हैं। पाइल वन, जून से प्लीज़ पूरी पॉजिटिविटी से मेहनत करो। ठीक है, कोई भी नेगेटिव चीज़ सोचनी ही नहीं है, नो मैटर वॉट।
अगर आपकी कोई एग्जाम्स है या कुछ भी है ना, यू गाइज आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल. ओ माई गुडनेस, लुक एट दिस, वी हैव मैनिफेस्टेशन. फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू. ठीक है, चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू करो. सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन एंड डे ड्रीमिंग में जो फ़र्क है, जो मैंने आपको समझाया है, आई होप आप लोगों को वो चीज़ समझ आई हो. एंड आई होप कि आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखोगे एंड वैसे एक्ट करोगे. नो मैटर वॉट, यू गाइज आर गोइंग टू गेट इट ऑल. एंड आपका टाइम शुरू होता है जून से. ठीक है, जून से आपका वक्त शुरू होने वाला है. कहीं ना कहीं ये इस टाइम में आप ना बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे. एंड इस टाइम में इट्स नॉट जस्ट योर करियर, बट आप अपने ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हो. आपकी पूरी लाइफ एक अचानक एक टर्न लेने वाली है. एंड वो दिस इज़ गोइंग टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. जून से टाइम शुरू हो जाएगा एंड आप लोग सच्ची में बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे. एक पॉजिटिव नोट ले लो इस चीज़ का एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स. ओके, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम. नॉट, आई मीन, डोंट ट्राई बट एक्चुअली डू इट. टेक द एक्शन दैट इज़ नीडेड. एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं. यूनिवर्स इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग यू. एवरीबडी इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग यू. एवरीबडी इज़ डूइंग दैट. इट्स जस्ट दैट योर माइंड इज़ कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज़ पुटिंग अ ट्रैप इन फ्रंट ऑफ यू कि जिससे कि आप कोई चीज़ हासिल ना कर पाओ, यू नो. बट नहीं, किसी की कोई बात माननी नहीं है. अपने आप पर फोकस करो, अपनी चीज़ों पर फोकस करो एंड आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो. ठीक है, पाइल 1 मैंने भी खुद चूज़ किया था, तो इवन आई एम गोना डू दैट. ओके, समटाइम्स हाँ, मेरा भी माइंड मुझे ट्रिक कर देता है, बट आई स्टिल नो कि मेरा माइंड मुझे ट्रिक कर रहा है एंड मुझे उसकी बातों में नहीं आना है. तो आई स्टिल टेक एक्शंस नो मैटर व्हाट. सो आई होप यू गाइज डू द सेम. ओके, सो पाइल 1, दैट्स इट फॉर टुडे. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के जो डाउट्स है वो सॉल्व हो गए हो. एंड इन केस आपको कुछ और डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं. मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द लव दैट यू गाइज हैव बिन शोइंग मी यू नो पास्ट वीडियोज़ में. And subscribe to my channel. I'm extremely grateful for everything. ठीक है, thank you so much Pile 1. See you soon. Hi Pile 2. So जिन्होंने भी ये आउल चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है. एंड यू नो, कहीं ना कहीं आउल हमें एक स्पिरिचुअलिटी में अगर हम आउल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें पेशेंस शो करता है. वो एक शातिर, एक वो क्वालिटी शो करता है. कहीं ना कहीं एक गाइड बन के एक हमें साइन मिलती है जब हम कभी आउल को देखते हैं. यू नो, जब हमारे लाइफ में कोई टफ़ टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे अगर हम आउल देखें तो कहीं ना कहीं वो एक पेशेंट रहने का एक साइन है. कहीं ना कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी वाला एक साइन होता है. और एट द सेम टाइम वो विजडम भी शो करता है कहीं ना कहीं. ठीक है, एंड आउल को देखना बहुत पॉजिटिव है. यहाँ पर आउल को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे मिलने के चांस होते हैं. ठीक है, तो आपने अगर कहीं आउल देखा है, जैसे कि आज हम इस रीडिंग में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ पॉजिटिव साइन एंड इट इज़ अ साइन रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैसे आने के चांसेस हैं आप लोगों की ज़िंदगी में. पाइल 2, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी कि आपके करियर में क्या बाधाएं हैं एंड आप लोगों को क्या चेंजेस करने चाहिए एंड आप लोगों को अबंडेंस कब मिलेगा, आपका करियर एक नेक्स्ट लेवल पे कब जाएगा. लेट्स सी इट ऑल. एंड और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए, वो भी देखते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. Knight of Pentacles. Okay, the Devil. All right, let's see. Page of Cups. Okay, 3 of Cups reversed. All right, let's see.
वी हैव द स्टार। सी पाइल वन में ना कहीं 6 कार्ड्स लिए थे, तो यहाँ पर भी मैं 6 कार्ड्स ही लूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, देखो मनी की बात हमने की और यहाँ पैसे आ ही गए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स। कार्ड्स को मैं सेट कर लेती हूँ। ओके, सो विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हो ना उसकी ये शुरुआत है। सो पायल टू ऑनेस्टली मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए एज सच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। देयर इज़ नो एज सच अ बिग प्रॉब्लम जो आपके करियर के बीच में आ रही हो। कहीं ना कहीं आपका करियर थोड़ा स्लो पेस पे है, ऐसे नहीं है कि हो ही नहीं रहा है कुछ, बट अगेन आप लोग की मेहनत चल तो रही है ये करने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ कि आपके ना जो आपके सपने हैं वो पूरे होने की अभी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। सो लकी यू गाइस कि आप लोगों की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, आपका टाइम ऑलरेडी आ चुका है। कहीं ना कहीं पाइल टू मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, जब मैं सोच रही थी ना, जब मेरी पाइल वन की रीडिंग हो गई एंड देन आई वॉज अबाउट टू बिगिन योर्स, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ऐसे क्यों, पता नहीं, मुझे लगा कि पाइल टू का टाइम ना ऑलरेडी चल रहा है एंड पाइल टू को मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करियर के रीडिंग में। पाइल वन के लिए कुछ आई प्रॉब्लम्स बट आप लोगों के लिए नहीं आएगी, ये कहीं ना कहीं मुझे लगा था। एंड लुक एट इट कि कार्ड्स अपने आप आए, मैंने आप ही के सामने शफल किए हैं एंड उसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। देर इज़ नो बैड कर्मा और समथिंग लाइक दैट इन योर लाइफ पर्टिकुलरली, बट हाँ एक स्लो पेस है अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो सपने हैं वो बड़े हैं एंड उनकी शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं धीरे हो रही है सो दैट आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर सको, आप उस प्रोसेस से बहुत सारी चीज़ें सीख सको एंड आपको कहीं ना कहीं वो सब समझ आए कि हमें कैसे करना है, हमें जो भी हासिल करना है वो कैसे करना है। And also pile 2, you guys want to anyhow build your own empire somewhere. आप लोग चाहते हो कि आप अपना खुद का कुछ बड़ा ऐसे बना सको, अपने लाइफ में कुछ बड़ा आप कर सको, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ख्वाहिश है एंड वो ख्वाहिश यहाँ पूरी होते हुए भी नज़र आ रही है। एज सच कोई यहाँ प्रॉब्लम आ नहीं रहा है आप लोगों के लिए। इट्स जस्ट दैट आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आके आपको ऑफ़र देने वाला है। सो पायल टू मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड समबडी हु इज़ ऑलरेडी इन एन अथॉरिटेटिव पोजिशन इज़ गोइंग टू कम टू यू गाइज एंड ऑफर यू समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, जिसमें आप उनके साथ आप उनका साथ लेकर अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन बहुत जल्दी, क्योंकि आपका टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो क्योंकि हमारे रीडिंग का 3 जो मेन क्वेश्चन थे उसमें से एक था कि आपके करियर में क्या बाधा आ रही है एंड आपको क्या करना चाहिए एंड आपको अबंडेंस कब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो अबंडेंस का टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रही बात बाधा की, तो आज सच कोई बाधा है नहीं अभी के लिए एंड आपको क्या करना चाहिए तो वो ये है कि आप लोगों को अपने जो ड्रीम्स है, जो अपने गोल्स है, उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए बिना भटके, ठीक है। आपको अपना रास्ता भटकना नहीं है नो मैटर वॉट एंड यू गाइज जस्ट हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट जो भी आप अपने ज़िंदगी में कर रहे हो इट इज़ द राइट थिंग टू डू, ऐसा इसमें आज सच कुछ गलत नहीं है। हाँ कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारे लोग करियर चेंज करना चाहते हैं, तो जो करना चाहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम। मार्च का महीना इज़ गोइंग टू बी द राइट टाइम फॉर यू गाइज टू चेंज द करियर, चेंज योर फील्ड एंड डू समथिंग दैट यू एक्चुअली विश टू डू, जिससे आपको खुशी मिल सके। ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई अगर आप किसी स्थिति में हो जहाँ पर आपको बस मजबूरी के लिए करना पड़ रहा है, बस कमाने के लिए करना पड़ रहा है, तो जल्दी ही आपका उस चीज़ से छुटकारा हो जाएगा एंड आपको कहीं ना कहीं अपने सपनों का जो काम है, जो आप एक्चुअली ड्रीम जॉब जिसे हम कहते हैं, जो आप करना चाहते हो वो आप वाकई कर लोगे, ठीक है। एंड अगेन एक देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहने का एक पॉजिटिव कार्ड है व्हेन इट कम्स टू करियर, ठीक है। आप लोगों को मतलब मैं अगर बोलूँ तो आप लोगों का करियर जो है ना, आपका जो फाइनेंस है कहीं ना कहीं बहुत स्मूथ रहेगा आने वाले टाइम में। अभी आप लोगों को वो स्लो लग रहा होगा क्योंकि अभी बस शुरुआत हुई है, बट इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी नाइस। एंड एनी हाउ मैंने आपको कहा भी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ जिन्हें कोई ऐसे मजबूरी वाला काम कर रहा है जो सिर्फ कमाने के लिए कर रहा है पर उसका दिल उस काम में नहीं लग रहा है। तो ये एक डेविल का कार्ड हमें वही बताता है कि यू फील ट्रैप्ड, ठीक है। यू फील काइंड ऑफ एक ट्रैप वाली फीलिंग है कि आप उस चीज़ में फंस चुके हो एंड आपको करना है पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे बाहर निकले एंड आप लोग उस कंट्रोल में मतलब अपने खुद की ज़िंदगी के कंट्रोल में आ चुके हो कहीं ना कहीं
बट ये भी चीज़ जल्दी छूट जाएगी, क्योंकि क्या है ना कि जब आपको ऐसे कुछ होता है एंड आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो कि हमारे लिए ये फील्ड चेंज हो जाए या ये ऐसे चेंज हो जाए या वैसे चेंज हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू डू। मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा कि अगर आप लोग करियर चेंज करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज योर करियर। एंड एट द सेम टाइम अपने आप को ना कोसो मत इस चीज़ को लेकर कि कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे क्यों मजबूरी में ये नौकरी करनी पड़ रही है या वो करना पड़ रहा है। आप नेगेटिविटी और मत लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में। एंड थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी अगर फाइनेंशियली बात करो तो कहीं ना कहीं पाइल टू आप लोगों को फाइनेंस अभी के लिए फॉर नाउ, ये जो अभी का टाइम पीरियड आपका चल रहा है, आपके प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो काफ़ी व्हाट डू वी कॉल इट एज कि या तो पैसे कम है आपके पास, या तो आपके पास आप पैसे धीरे धीरे कमा रहे हो। काफ़ी ज़्यादा स्पीड मतलब छोटी नहीं कह रही हो, कम है आप लोगों के वो पैसे कमाने की। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैप फील होता है कि मुझे कब मिलेगा सक्सेस, मैं कब सक्सेसफुल हो जाऊँगा, या कब मतलब कब मेरा टाइम आएगा, कब मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। ऐसे आपकी फीलिंग अगर है तो कहीं ना कहीं वो टाइम अब आ चुका है। यू गाइज नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। बस अपने जो काम है ना उस पर पूरा फोकस करो एंड उसमें से भटकना नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स आएंगे आपके सामने जो आपको हटाने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखो, जब भी हम कहीं सही रास्ते पे चलते हैं ना तो भगवान हमारे रास्ते में ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लेकर आते हैं टू चेक कि आर वी एक्चुअली ट्रू टू आवर सेल्व्स, आर वी एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग द राइट थिंग। एंड वो चीज़ है ना, वहाँ पर हमें भगवान से लड़ना होता है, भगवान को प्रूव करना होता है कि देखो कितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना आ जाए, हम सही रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जो भी काम करते हैं ना आप लोग, आपको ईमानदारी से करना है, नो मैटर व्हाट, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपके आसपास के लोग कितने भी आगे क्यों ना बढ़ रहे हो, कितने स्पीड से आगे क्यों ना बढ़ रहे हो, आप लोगों को वो काम धीरे धीरे अगर करने हो रहे हैं तो आप धीरे धीरे करो, बट ईमानदारी से करो। क्या है, अगर सामने वाला कोई चीट करके आगे बढ़ भी रहा है ना तो दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, ठीक है। वो बहुत कम टाइम में वो चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी एंड जब दुनिया के सामने आ जाएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेइज्जती बदनामी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपना रास्ता छोड़ना नहीं है। You guys have been upset a little bit about your career somewhere, ठीक है। Pile 2 looks like you guys are upset about a lot of things, बट कहीं ना कहीं ये रीडिंग सिर्फ करियर की है तो मैं आपको अभी करियर के बारे में ही गाइडेंस देना चाहती हूँ। एंड ऐसे कोई पर्टिकुलर मैसेज मुझे अभी आ नहीं रहा है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, बट हाँ करियर के हिसाब से अगर आप मुझे अब भी अपसेट लग रहे हो कहीं ना कहीं तो आपको अपसेट नहीं होना है। देखो ये दिस रीडिंग इज़ अ साइन फॉर यू गाइज कि कहीं ना कहीं आपका वो टाइम आ चुका है एंड यू गाइज नीड टू स्पीड अप अ लिटिल बिट, ओके। एट द सेम टाइम मैंने आपको कहा कि ईमानदारी से करना है, बट एट द सेम टाइम आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम अगर पाइल टू आप में से कोई भी यू डू दैट सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग और समथिंग लाइक दैट, सो यू हैव टू स्टॉप दैट। आपको पैसे दाव पे नहीं लगाने हैं, पैसों के साथ कुछ गलत नहीं करना है, नो मैटर वॉट। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लक्ष्मी होती है एंड उसका गलत इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। आप तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप लोग अभी खुद कमा भी रहे हो ना तो कहीं ना कहीं उस पैसे की ना इज़्ज़त करो, उस पैसे को सही से रखो एंड देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू। देखो पैसा जब हम संभालते हैं ना तो उस पैसे से हम काफ़ी ज़्यादा और पैसा कमा सकते हैं। एंड ये सिर्फ कहावत नहीं है, दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये कमाया है तो मैं कहीं ना कहीं आपको उस हिसाब से ही कह रही हूँ। एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक फेवरेबल इंडिकेशन होता है हमारे लिए कि आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। पाइल 2 तो फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पर जॉब कर रहा है, अपनी पसंद की जॉब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन दिख रहा है। आप लोग एक अपनी जिस पोजीशन पे आप काम करना चाहते थे वो पोजीशन आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने ड्रीम जॉब के लिए रुके हैं तो कहीं ना कहीं इफ़ यू गाइज हैव अप्लाइड नाउ या आप अभी अप्लाई करोगे तो आपकी जॉब लगने की पूरी चांसेस हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू वगैरह सब पास कर जाओगे। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मिरेकल फॉर यू गाइज। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन, ओके। एट द सेम टाइम फाइल 2 अगर एक और चीज़ मैं कहूँ तो आप लोगों को ना कहीं पाइल 1 की तरह डे ड्रीमिंग की बहुत आदत है ना। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो डे ड्रीमिंग आपको रोकनी है। डे ड्रीम मत करो, विजुअलाइज करो आपको जो करना है। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड डे ड्रीमिंग जो मैंने पाइल 1 को एक्सप्लेन किया है। सो
एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए, आपके एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हो. इफ़ यू गाइज डोंट पुट एक्शन और डोंट एक्चुअली पुट योर एफर्ट्स इन इट, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, वेरी क्लियरली आई वुड लाइक टू से दिस कि वो अगर आप फिजिकली कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहे हो, आप खुद से कुछ कर ही नहीं रहे हो उस चीज़ के लिए, एंड सिर्फ आप ये उम्मीद भगवान पर रख रहे हो कि ठीक है भगवान ये पूरी कर देगा, तो नहीं, वैसे नहीं होगा. आप लोगों को कहीं ना कहीं खुद से मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नाउ दैट वी हैव 3 of Cups, एक प्रॉब्लम जैसी चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके काम से जेलस है. ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर ट्राइंग टू गॉसिप अबाउट यू. यू आर अगेन टॉक ऑफ द टाउन पाइल 2. बहुत सारे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ. बहुत सारे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप काम कर रहे हो ना वो किसी और के सपने भी हो सकते हैं. सो देखो पाइल 2, दिस इज़ जनरल रीडिंग. आई डोंट नो कितनों के लिए रेजोनेट होगा, बट ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है दिस कैन बी योर रिलेटिव्स, दिस कैन बी योर फ्रेंड्स और समबडी हु यू नो, जो सामने से आपको बहुत अच्छा दिखा रहा है बट आपके पीठ पीछे वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है कि आपके इतने सारे काम कैसे बन रहे हैं. आपके लिए कहीं ना कहीं ये स्लो पेस में ही चल रहा है. आपका करियर आपके हिसाब से तो बिल्कुल चल नहीं रहा है करेंटली, बट कोई आपके काम से बहुत जेलस है. कोई आपके काम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता है कि कैसे ये सारी चीज़ें मिल गई. फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करें तो आपको कैसे ये जॉब मिल गई, अगर आपको कोई पोस्ट मिल रही है तो वो आपको कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हाउ इज़ इट हैपनिंग विद दिस पर्सन एंड वाई इज़ इट नॉट हैपनिंग विद अस. सो कहीं ना कहीं 3 of Cups रिवर्स में ये चीज़ बताता है कि बहुत सारे लोग आप लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं. एक चीज़ ना मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ पाइल 2, आप लोगों का जो भी काम है ना, प्लीज़ डू नॉट शेयर इट विद एनीबडी. ठीक है, कोई भी काम आप आगे करने वाले हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आपको किसी से शेयर नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 50% लोगों को पता है कि कौन जेलस है, कौन गॉसिप कर रहा है, बट 50% लोग अभी भी अननोन है. ठीक है, 50% लोगों के लिए अभी भी ये बातें नहीं है कि कोई हमारे बारे में डिस्कस कर रहा है. तो पाइल 2 मैं आप लोगों को ना एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, आपके जो भी सपने हैं ना आप जर्नल में लिखो. आप किसी को भी मत बताओ, नॉट इवन योर फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपके बहुत करीब है. ऐसा कोई इंसान है जो आपके बहुत करीब है जिसको आपकी खुशियाँ नहीं देखी जा रही है. सो इट इज़ अ वेरी बैड फीलिंग यू नो कि कोई हमसे ऐसा यू नो एंड समबडी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इट. ठीक है, पीपल आर एक्चुअली वांटिंग यू टू गो डाउन अगेन, यू नो कि आप फिर से बॉटम लाइन पे आ जाए या फिर से आप नीचे गिर जाए. कहीं ना कहीं लोगों को ये चाहिए. एंड वॉट यू हैव टू डू इज़ डू योर वर्क एंड शो देम द सक्सेस इन देयर फेस. ठीक है, कि लोगों को आपको ये बताना है कि आप कितने सक्सेसफुल हो चुके हो या हो सकते हो. एंड ये आपको क्या करना है कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, चुपचाप अपना काम करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, भगवान पे विश्वास रखना है एंड अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखो. ठीक है, बहुत आपको मैं कहती हूँ कि आने वाले टाइम में ना आपको ऐसे होगा कि बहुत सारे लोग आपका वक्त लेने की कोशिश करेंगे एंड आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे. सो पाइल 2 अगर भोलापन है, यू नो कहीं भी किसी के भी सामने बातें बोल देते हो तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा कंट्रोल पा लो. ठीक है, आपके हर फ्रेंड को आपकी सक्सेस के बारे में, आपके करियर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके हर रिश्तेदार को अपने सक्सेस के बारे में, आपके करियर के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. You have problems, write it in your journal. You have good news, write it in your journal. Simple as that. Keep things with you and then let your success make the noise. ठीक है, सिंपल एज दैट. देन विद द स्टार बताने की ज़रूरत है पाइल 2. विद द स्टार कि क्या होने वाला है, आप अपना सक्सेस पा लोगे. ठीक है, बहुत जल्दी आप वो चीज़ें हासिल कर लोगे जो आप लोगों ने चाही है. बहुत टाइम से आप लोग ना कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल 2 जो कि बहुत जल्दी पूरी होने वाली है. एंड इनफैक्ट आप लोगों का वक्त अभी ही शुरू हो चुका है. ठीक है, 2023 की शुरुआत से ही आप लोगों का वक्त वो शुरू हो चुका है जो आप लोग हासिल करना चाहते हो. तो किस चीज़ का इंतज़ार है पाइल 2? हाँ, बस अपनी मेहनत पे ध्यान दो एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने जो रिवॉर्ड्स हैं ना वो बहुत जल्दी मिलेंगे. ठीक है, एट द सेम टाइम विद एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे हासिल करने वाले हो. यहाँ पर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक कुछ अलग सा काम है, नहीं. यहाँ पर आप लोगों के पाइल 2 ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोगों के सपने सिमिलर हैं. कहीं ना कहीं आप लोगों को एक पोजीशन हासिल करनी है कहीं पे, किसी भी चीज़ में, एंड वो चीज़ यहाँ होते हुए नज़र आ रही है. इन केस यू गाइज आर इनटू क्रिएटिविटी तो वहाँ पर भी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा. थोड़ा अभी टाइम स्लो चल रहा है एंड दिस इज़ नन ऑफ योर कर्मा और समथिंग लाइक दैट. दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव टू you just have to go through it. Simple as that. You cannot escape it. You cannot skip that part. Can we skip to the good part? No.
वी कैन नॉट, फॉर नाउ वी कांट, बट हो जाएगा थोड़े टाइम में, मतलब थोड़े टाइम की बात है, हो जाएगा वो, इतना आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी एंजल ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं। नॉट द राइट टाइम, ओके। सी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हो, कोई तो चीज़ है, कोई कुछ ऐसा पाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, और आपको उसमें ना इम्पेशेंट हो रहे हो। इवन इफ़ यू गाइज नो दैट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, यू आर स्टिल इम्पेशेंट अबाउट इट। वाई इज़ दिस पाइल 2? आई डोंट नो, मतलब आप लोगों की एनर्जी ऐसी क्यों है कि आप लोगों को वही चीज़ मिलने वाली है, आप लोगों को पता भी है, ठीक है। यू गाइज आर गोइंग टू एक्चुअली गेट वॉट यू वॉन्ट और वॉट यू डिज़ायर, एंड यू गाइज नो इट, बट आप लोगों से रुका नहीं जा रहा है कि लेट क्यों हो रहा है उस चीज़ को। ऐसे नहीं करना है भैया, तुम आगे ना ऐसे क्या कहते हैं, जैसे कि तुम ऐसे इम्पेशेंट हो जाओगे ना तो तुम चीज़ें खुद ही बिगाड़ दोगे, फिर मुझे मत बोलना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, पहले ही कह देती हूँ मैं। इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने भी आप पे छोड़ दिया भैया कि देखो तुम्हें जल्दबाजी करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अप टू यू। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं करने की ज़रूरत है ऐसी सारी चीज़ें। मैंने आपसे कहा ना, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, बट आपको इम्पेशेंट होकर, अगर आप इम्पेशेंट हो गए ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर चीज़ का ना डिवाइन टाइमिंग होता है, एंड हर वो चीज़ उसी वक्त आती है। वक्त से पहले अगर आपको कोई चीज़ मिल गई ना तो आपको उसकी कदर नहीं होगी, कदर नहीं होगी वो तो ठीक है, बट वो चीज़ रूइन हो सकती है। वॉट इफ़ वो सही चीज़ आपको गलत टाइम पर मिले तो आपको पता है ना कैसे हो जाता है। अब सही चीज़ों का तो एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, बट हाँ, इफ़ यू गाइज नो दैट थिंग कि वॉट डू वी कॉल इट एज राइट टाइम रॉन्ग पर्सन वाली चीज़ पता है ना आप लोगों को। इवन इफ़ ये करियर रीडिंग है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट कि राइट टाइम रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग टाइम राइट पर्सन ऐसा हो जाता है, तो वो दोनों में भी लॉस ही है ना। हाँ, सही इंसान अगर गलत वक्त में मिल गया तो भी लॉस ही तो है ना। तो वैसे ही ये चीज़ है, सही चीज़ आपको गलत वक्त पे मिल गई ना तो फिर भी लॉस होगा, क्योंकि आपको उस चीज़ की कदर नहीं होगी, आप उस चीज़ को कभी वैल्यू नहीं करोगे। तो इसके लिए आपको रुकाया जा रहा है, थोड़ा हो जाता है यार, थोड़ा पेशेंस रखो, कौन सी जल्दबाजी है, यही रहना है हमें। यू आर रेडी। सी, आप थोड़ा पेशेंट रहोगे ना, एंड सारी चीज़ें आप लोग अपने जिसे कहते हैं ना कि भगवान के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो पहली बात तो, एंड आपको इतनी ना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान खुद चाहता है कि आपको हर वो चीज़ मिले। एट द सेम टाइम एक सही वक्त आएगा एंड यू गाइज विल बी रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग, टू रिसीव एवरीथिंग दैट यू हैव बिन आस्किंग फॉर, ठीक है। कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स हमें बहुत सारे पैसे दिखाता है। आप लोगों के ज़िंदगी में ऐसा सपना हो सकता है कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हो, एंड आपको किसी ऐसी पोजीशन पर रहना हो, आपको एक लग्जरियस लाइफ जीनी हो, आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी खुद की गाड़ी हो, आपके खुद के घर हो, और एक नहीं, आपकी ऐसी ख्वाहिश हो सकती है कि आपके 3-4 घर हो, ऐसे हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं वो पूरा होने वाला है, एंड आप लोगों का वक्त ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये वक्त जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और 3-4 साल आपका ये टाइम चलेगा, अच्छा वाला टाइम चलेगा, एंड तब आप कर लो ना फिर पूरा। अभी किस चीज़ की मतलब किस चीज़ की जल्दबाजी है अब आप लोगों को, मुझे वो बताओ। 2 और कार्ड्स देखते हैं यहाँ से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो गई खुशी। उदास हो रहे थे आप लोग कहीं ना कहीं, ये एनर्जी मुझे मिल रही थी कि और कितना रुकना पड़ेगा आपके करियर में, कब बढ़ा कब वो बढ़ाव आएगा जब आप आगे बढ़ोगे, कब अबंडेंस आएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड आपके सामने आ चुका है। सो कहीं ना कहीं आपके वक्त की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, बट इट्स जस्ट दैट हैव सम पेशेंस एंड वर्क हार्ड। जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा। पाइल 2 कर लो भैया। No need to worry. How sweet. See, angels are supporting you, everybody is supporting you, and you don't have to actually worry about it. Because again, bottom of the deck pile 2, यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है टेक एक्शन का कार्ड। सो कहीं ना कहीं आप लोग अगर डे ड्रीमिंग कर रहे हो ना सिर्फ, तो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है।
खुद ब खुद अपने करियर के बारे में सोचो एंड एक्शन लो। कहीं ना कहीं आप जहाँ चाहते हो, अगर ऐसा है कि आप कोई जॉब अप्लाई करना चाहते हो पर आप डर रहे हो, तो जॉब अप्लाई करने का सही वक्त आ चुका है। अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो एंड आप डर रहे हो कि व्हाट इफ़ किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्या होगा। देखो, इंसान आपको सपोर्ट करे ना करे, यहाँ भगवान आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो आपको उनकी तो वो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए ना, कि हमारे लिए कोई ऑलरेडी रेडी है, हमारे लिए कोई ये चीज़ कर रहा है, तो वैसे करो। ठीक है, अब लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। फ्रीडम. Let the unicorns set you free. I told you, you guys feel like you are trapped in a certain situation. This can be about anything. आप लोगों के शायद मनपसंद की चीज़ें नहीं हो रही है, इसीलिए आप लोगों की इतनी उदासी है, बट कहीं ना कहीं the unicorns are here to set you free. Unicorns are nothing but the angels that we are surrounded by, our ancestors who are actually helping us. बट वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं अब इंसानों की फितरत ऐसी है ना कि हमें जो दिखता है ना, हमारा विश्वास सिर्फ उसी पर होता है। देखो, हमें भगवान दिखता तो नहीं है, पर हम भगवान पे विश्वास रखते हैं ना। तो वैसे आपको अपने एंजल्स पे, अपने एंसेस्टर्स पे कहीं ना कहीं भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपने एंसेस्टर्स को रोज़ ग्रैटिट्यूड शो करो। अभी कहीं ना कहीं ये स्लो आपका इसलिए चल रहा है क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है, पायल टू, यू गाइज डोंट एक्चुअली शो ग्रैटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स। कहीं ना कहीं देखो, हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन सब आती है कि जब हम हमारे एंसेस्टर्स को ऐसा लगता है ना कि दे आर लाइक लेफ्ट आउट फील होता है उन्हें, या उनको अनग्रेटफुल जैसा फील होता है ना, तो दे डू दिस, कि वो ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनके सामने झुकना पड़ता है या उनके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो ऐसे इस मोमेंट को मतलब आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर दिन उनसे ग्रैटिट्यूड उन्हें शो करें एंड हर दिन आप उनके लिए उनसे कहे कि शुक्रिया, आपने हमारे लिए जो भी किया एंड आप अभी भी जो कर रहे हो। ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे लाइफ में। ओके, तो ये कभी ना कहीं याद रखो, आपके एंसेस्टर्स है इसीलिए आप लोग भी हो। तो शो ग्रैटिट्यूड टू देम, पूजा पाठ पे पूरा वो करना, फोकस करना एंड आपके सपने देखना जल्दी पूरे हो जाएंगे। सोल पर्पस, ओके, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सी पाइल टू, लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ यू गाइज नीड टू फॉलो योर सोल पर्पस। कहीं ना कहीं आप लोगों का सोल पर्पस जैसे आप पूरा करोगे ना, वैसे आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है, ये चीज़ ना मेरे दिमाग में थी कहीं ना कहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू वन थिंग, माई सोल पर्पस इज़ टू गाइड पीपल। नाउ आई एम एनी हाउ गाइडिंग यू गाइज थ्रू यूट्यूब, थ्रू पेड रीडिंग्स, एंड कहीं ना कहीं मेरा सोल पर्पस ऑलमोस्ट पूरा होने के लिए है। ठीक है, अब मेरे जो सपने हैं ना, वो धीरे धीरे पूरे होना शुरू हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ कंफर्म ये कह सकती हूँ कि सोल पर्पस पे थोड़ा फोकस करो, अपना सोल पर्पस क्या है ये जानो। सोल पर्पस जानने के लिए सबसे पहले तो आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स से पूछो व्हाट इज़ माई सोल पर्पस, ट्राई टू फाइंड इट आउट, ट्राई टू एक्सप्लोर इट। ठीक है, इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं एक वीडियो बना लूँगी ऐसा, जिसमें हम आपके सोल पर्पस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड तब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए शायद। ठीक है, तो बट कहीं ना कहीं अभी खुद भी अपना सोल पर्पस ढूंढने की कोशिश करो कि आपका सोल पर्पस क्या है एंड आप क्यों, आपको आपके सोल को धरती पे क्यों भेजा गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, हर सोल ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही नीचे आता है। तो आपने ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ये आपको पता हो जाएगा। आपको क्या करना, आपको यूनिवर्स से कहना है कि प्लीज़ मुझे कोई साइन दो या मुझे ऐसा सपना दिखा दो कि मेरा सोल पर्पस क्या है। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि मैंने अपना सोल पर्पस कैसे पता किया, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी साइंस मिली कि मेरा सोल पर्पस क्या है, एंड उसी के थ्रू मैंने ये चीज़ समझ ली। मुझे भी बहुत सारे सपने आए। सपने शुरुआत में समझना बहुत मुश्किल होता है, बट जब वो सपने रिपीट होने लगे ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके नहीं आशिका, देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो, देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट। कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे एक्सप्लोर किए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को समझा, खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइन किया, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से खुद बात करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ वहाँ सेंड की, एंड जो यूनिवर्स मुझे एनर्जीज़ भेज रहे थे वो रेसिप्रोकेट करने की मैंने पूरी कोशिश की, एंड उन चीज़ों के थ्रू कहीं ना कहीं मुझे अपना सोल पर्पस पता चला। ठीक है, सो आप लोगों को अपना सोल पर्पस भी ढूंढ निकालना है। सोल पर्पस जब पूरा होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो देखो, आपका क्रिएटिव इमेजिनेशन कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे लेके जाएगा। दिस इज अगेन समथिंग दैट यू गाइज नीड टू नो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है पाइल टू। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ एक नॉर्मल कोई काम करने के लिए बने हो, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्रिएटिव काम करना है नहीं करना है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बट अपने क्रिएटिव साइड को कभी क्या कहते हैं, जो उससे ख़त्म मत करना, हमेशा उसे एज अ
इनर चाइल्ड जिसे हम कहते हैं ना, उसको हमेशा ज़िंदा रखना। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, ठीक है। मैंने आपसे अभी कहा कि आपको साइंस मिल सकती है, आपको सपने दिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड आप लोगों को चांसेस है कि आप लोगों को पता चले कि यू नो व्हाट इज़ योर सोल पर्पस और व्हाट आर यू हियर फॉर। एंड वो आपको पता चल जाएगा ना, तो फिर इट विल बी वेरी ईजी फॉर योर ड्रीम्स टू फुलफिल, ओके। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइस टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड यू आर गोइंग टू बी एन अमेजिंग मैनिफेस्टर। सच्ची आप लोगों का टाइम भी शुरू हो चुका है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज कि आप लोग फाइनली बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। जो भी अचीव करोगे ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी जानना है आप लोग क्या अचीव करने वाले हो, ठीक है। लास्ट मैसेज देख लेते हैं हम। पर्सपेक्टिव, examine your situation from a bigger perspective. Okay, so see, you guys need to actually see कि कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो क्या वो वाकई सच है। ओके, यू नो यू गाइस, दिस इज़ अ पाइसेस सीजन। शायद मैंने कल के वीडियो में ये बोला है ना कि पाइसेस सीजन चल रहा है, एंड आप लोगों को यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सो अगेन, हर एक पर्सपेक्टिव चेक करो, जो सामने दिखता है वाकई वो सच है या नहीं, आपको नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आपको चेक करने की ज़रूरत है। एंड सी, यू गाइज नीड टू एग्जामिन योर ओन सिचुएशन। एज सच मैंने आपसे कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, ऑल्सो डोंट शेयर योर थिंग्स विद एनीबडी, ठीक है। आपके दोस्त हो या कोई भी हो, किसी से आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ शेयर करना ही है ना, तो आपको क्या करना है, भगवान का फोटो अपने सामने लेना है। एक्चुअल कोई फोटो नहीं हो तो आप अपने फ़ोन में भी उन्हें देख सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। तो आपको जो भी शेयर करना है ना, वो आप उनसे शेयर करो, ठीक है। मेडिटेट करो अच्छे से, एंड आप लोगों को आपका सोल्यूशन जल्दी मिलेगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ भी है ना, आप लोग जो आपको डाउट लग रहा है किसी चीज़ का, तो कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं आपको वो वहाँ पर आपको बता दूँगी कि क्या प्रॉब्लम है या क्या चाहिए, ठीक है। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मेरा मेल आईडी एंड इंस्टाग्राम आईडी दोनों होंगे, तो आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट ज़रूर करना अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ प्रे टू योर एंसेस्टर्स, बी ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। एंड उनका कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हमारे एंसेस्टर्स के बहुत सारे सपने होते हैं जो वो पूरे करना चाहते हैं, पर वो अपने टाइम पूरे नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं वो सपने कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं हमारे ऊपर। एंड ऐसे नहीं कि उनका कोई बर्डन है, वो कहीं ना कहीं वो खुद हमें हेल्प करते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपके कोई सपने हैं ना, या आपको अचानक से किसी दिन क्लिक हुआ कि ओके हाँ मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स ने भी आपको वहाँ पर गाइड किया है कि बेटा तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो। तो क्या है ना कि इनमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो इन्हें कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर दिन उनको थैंकफुल रहो उनके लिए, ओके। पाइल 2, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू पीपल। आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो मेरे वीडियोज़ पे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो पाइल 2, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।